श्री नमः। वैसे तो साल में प्रत्येक माह में एक पूर्णिमा आती है, लेकिन शरद पूर्णिमा की रात को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट दी जाती है। इस रात को अमृत वर्षिणी रात भी कहा जाता है। इस रात को कोजागार पूर्णिमा भी कहा जाता है। कोजागार का मतलब है कौन जाग रहा है, मतलब इस रात्रि में जागने को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दी जाती है। उसका एक विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि हम जितना मूनलाइट के संपर्क में रहेंगे, विशेषकर इस रात्रि के दिन, उतना हमारी बौद्धिक क्षमताओं का विकास होगा, हमारी मानसिक स्थिति सुधरेगी। चंद्रमा को मन का कारक ग्रह माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में और सामुद्रिक शास्त्र में चंद्रमा की एक अपनी इंपॉर्टेंट है, और माँ का कारक ग्रह चंद्रमा हर व्यक्ति के जीवन में एक विशेष महत्व रखता है। तो अगर आप भी अपनी मानसिक क्षमताओं को और सुदृढ़ करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो विशेष तौर पर इस दिन आपको ओम ह्रीम नमः का जाप करना है। श्वेत कपड़ों को पहनकर आप रात्रि में खुली छत पर बैठकर ओम ह्रीम नमः का जाप विशेष तौर पर सरस्वती प्राप्ति के लिए और अपनी मानसिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए कर सकते हैं। इस दिन ऐसा माना जाता है कि जो शरद पूर्णिमा का दिन है वो माता लक्ष्मी के लिए भी विशेष दिन है। तो एक ऐसी तिथि जिसमें दोनों देवियों की उपासना करने का संयोग बनता हो, उस दिन को आप बिल्कुल मिस मत करिए। विशेष तौर पर सरस्वती की प्राप्ति के लिए मैंने आपको ओम ह्रीम नमः का जाप बताया है। वैसे ही अगर आप अपने जीवन में आर्थिक स्थिति को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आपको इस रात्रि को ओम श्रीम श्री नमः की जाप करनी है। सभी जानते हैं कि इस दिन खीर बनाकर उसका प्रसाद बांटा जाता है और खाया भी जाता है। तो इस रात्रि को आपको विशेष तौर पर ताल मखाने यानी फूल मखाने की खीर बनानी है ड्राई फ्रूट्स के साथ, और उसे रात्रि में छत पर रखना है। जैसे कि माना जाता है सूर्य की किरणों का विशेष महत्व है हमारे शरीर की ऊर्जा को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए, ठीक वैसे ही इस रात में चंद्रमा से निकलने वाली किरणें हमें जो एनर्जी देती हैं, वो हमें साल भर के लिए मानसिक तौर पर स्ट्रांग बना सकती हैं। तो इस रात्रि खीर का नैवेद्य बनाने के साथ साथ आपको अपने आप को स्ट्रांग करने के लिए एक विशेष आसन करना है। आपको शवासन में लेटकर अपने नाभि स्थल तक चंद्रमा की किरणों को आने दे ऐसे वस्त्रों को पहनना है, यानी आपको पतले कपड़े को पहनकर उस किरणों को अपने तक एब्जॉर्व करना है। अगर इस रात्रि का उपयोग आप इस तरह करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में जो भी मानसिक उथल पुथल चलती आ रही थी, वो स्ट्रांग होती जा रही है और आप अपने आप में बौद्धिक क्षमताओं को स्ट्रांग कर सके हैं। तो ऐसा करिए, आप इस रात्रि का उपयोग एक साथ दोनों देवी को प्रसन्न करने के लिए कीजिए। माता लक्ष्मी और माता सरस्वती के संयोग की इस रात को मिस मत कीजिए, और इस रात का उपयोग अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने बच्चों के लिए विशेष तौर पर कीजिए। नमस्कार।